जी, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 12.13 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस वक्त आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रही है, जो कि हमारी साइंटिफिक लैब्स में मौजूद होती है, जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड क्यों कहते हैं? बेसिकली इस माइक्रोस्कोप में अब 2 लेंसेज यूज़ होते हैं एक की बजाय, इसलिए 2 लेंसेज का चूँकि कम्बिनेशन है, इसको हम कंपाउंड कह देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन ये क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंसेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आई पीस। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम, जिस लेंस की मदद से हमारी आँख देख रही होती है वो हमारा आई पीस होता है, और एक लेंस इस जगह पर होता है जिससे हम लोग देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और जिससे हमारी आँख देख रही होती है उसको हम आई पीस कह रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फॉलोइंग आर सम फीचर्स। नीचे कुछ फीचर्स गिवन है। जो बेसिक 2 चीज़ें थी इसकी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। सबसे ऊपर आपको 3 पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं अब इसको डिस्कस करते हैं। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? क्या करती है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन। ये हमें बड़ी मैग्नीफिकेशन देती है दैन अ सिंगल लेंस, क्योंकि एक लेंस जो है वो उतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं करता। अगर हम एक के बजाय 2 लेंसेज को इस्तेमाल कर लें तो वो हमें ज़्यादा बड़ी मैग्नीफिकेशन देता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, दस एफ और नीचे छोटा सा ओ लिखा हुआ है, इज़ जो है वो लेस दैन 1 सेंटीमीटर होती है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो हमेशा छोटा होता है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है। द आई पीस हैज़ लार्जर फोकल लेंथ, एफ स्मॉल ई छोटा सा लिखा हुआ है, ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर। जबकि जो हमारा आई पीस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो निस्बतन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से थोड़ी बड़ी होती है। नेक्स्ट है जी, इसके निचले वाले पैराग्राफ में क्या है ये, अब हम ये देखने लगे हैं। नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसमें उसने मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह से चीज़ों को मैग्नीफाई करती है। मैग्नीफिकेशन कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम एक बना दी जाती है इसकी मैग्नीफिकेशन को समझाने के लिए, जो कि नीचे आपको गिवन है। मैं अभी आपको डायग्राम भी समझाऊंगी। Objective forms a small image I1 inside the focus point of the eyepiece. अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं उसको बड़ा करने के लिए। वो क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो एक ऐसी जगह पर बनाता है जो हमारे आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के दरमियान में जगह होती है। उसके लिए अब क्या डेफिनेटली करना पड़ेगा? उसके लिए आगे है कि द इमेज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब वो जो बेसिकली इमेज बनता है वो हमारे आई पीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम होता है, और चूँकि वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान में होता है तो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज जो है वो कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज़ होता है और जो कि हमारी आँख को बड़ा होकर दिखाई दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे देख लेते हैं। देन द वेरी लास्ट हम लोग जो समझेंगे वो डायग्राम होगी। अब हम लोग इस वाली चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल टू l डिवाइडेड बाय f नॉट 1 प्लस d डिवाइडेड बाय f ऑफ e। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, जिसमें l इज़ द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टोटल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जितनी भी लेंथ होगी उसे हम कैपिटल L से शो कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान का डिस्टेंस है। अभी डायग्राम में भी इसको समझते हैं किस तरह से। d इज़ द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आई, एफ नॉट एंड एफ ई आर द फोकल लेंथ। तो d क्या है? वो हमारा फाइनल इमेज से लेकर, यानी जो इमेज हमें नज़र आ रहा है उस इमेज से हमारी आँख तक का डिस्टेंस है, जिसे d से शो किया गया। जबकि एफ ओ जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई जो है वो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। अब हम लोग डायग्राम में समझते हैं क्या है। अब इस डायग्राम को अगर देखें, ये थोड़ी सी मध्यम है, लेकिन इस वक्त ये वाला जो हमारे पास लेंस है ये हमारा आई पीस है, और ये वाला जो लेंस है हमारे पास ये है हमारा
ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट छोटा सा रखा हुआ है जिसको हमने बड़ा करके देखना है। अब इसको इस तरह से, चूँकि एक स्क्रू होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऊपर नीचे करने का, उससे हम इसकी मैग्नीफिकेशन सेट कर लेते हैं जहाँ हमें क्लियर नज़र आ रहा हो। तो मैग्नीफिकेशन इस तरह से सेट की जाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस जगह पर, उसका इमेज यहाँ पे बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ना, ये इमेज है। अगेन इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना हुआ है, और ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान में बना हुआ है। अब ये जो इमेज है ना, ये इस वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इस वाले इमेज का फर्दर इमेज ये हमारा आईपीस प्लॉट करेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि आफ्टर ये इसने यहाँ पर प्लॉट किया है। और ये जो इमेज है ये फाइनल इमेज है जो हमारी आई को नज़र आ रहा है। आई को नज़र आने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। इन दोनों लेंसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल एल से शो हुआ है। तो ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग थी। इसके बाद हम लोग यूजेस डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, जो कि यहाँ गिवन है। A compound microscope is used to study bacteria and other micro objects. बैक्टीरिया और उसके जैसे बहुत छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, जो हमारी आंख नहीं देख सकती, उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स। इन तमाम साइंस की फील्ड्स में बहुत सी रिसर्चेस करने के लिए और स्टडीज़ करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसकी जो रे डायग्राम है ना, आपने उसको ध्यान से जो है वो प्रैक्टिस करना है, ये वाली रे डायग्राम को, और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर कर देना।